नमस्ते दोस्तों। आज हम 5 मार्च 2022 को जो वर्ग 3 का पेपर हुआ था पात्रता परीक्षा, उसके 26 क्वेश्चन बाल विकास सीरीज से लाए हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? ए परिवार के सदस्य, बी रिश्तेदार, सी माता पिता, डी मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी माता पिता। दूसरा क्वेश्चन है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है? ए पिंडावस्था, बी भ्रूण अवस्था, सी डिम्बावस्था, डी बीज अवस्था। तो इसका आंसर भी सी है दोस्तों, डिम्ब अवस्था। तीसरा क्वेश्चन है, चलना सीखना है? ए लक्षण, बी शारीरिक विकास, सी क्रियात्मक विकास, डी व्यवहार। इसका भी आंसर सी है, क्रियात्मक विकास। चौथा क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? ए परिवार की गरीबी, बी कक्षा में नींद आना, सी स्नेह की कमी, डी घरेलू कलह। इसका आंसर हो जाएगा बी कक्षा में नींद आना। पांचवा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है? ए व्यवहार में परिवर्तन, बी कल्पना में परिवर्तन, सी आकार में परिवर्तन, डी भावना में परिवर्तन। इसका आंसर है ए व्यवहार में परिवर्तन। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मानसिक विकार नहीं है? ए मिर्गी, बी गठिया, सी तंत्रिका रोग, डी मनोकृति। इसका आंसर है गठिया। बीमारी में शामिल नहीं है? ए अनुवांशिकता का कारक, बी बचपन का अनुभव, सी मस्तिष्क में परिवर्तन और डी बात ज्वर। इसका आंसर हो जाएगा डी बात ज्वर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है? ए जन्म के वजन का 2 गुना, बी जन्म के वजन का 3 गुना, सी जन्म के वजन का 4 गुना, डी जन्म के वजन का 5 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जन्म के वजन का 3 गुना। एक वर्ष का जो स्वस्थ बच्चा रहता है उसके जन्म के वजन का 3 गुना रहता है वजन। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है? ए कम, बी अधिक, सी बहुत कम, डी बहुत अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए बहुत कम। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? ए हकलाना, बी तुतलाना, सी मुखर उच्चारण, डी अस्पष्ट उच्चारण। इसका आंसर हो जाएगा ए हकलाना। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं? ए सामाजिक, बी मध्याकृति, सी खिलाड़ी, डी स्थूलकाय। इसका आंसर हो जाएगा बी मध्याकृति। 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारण घटक खालिस्तान है? ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी भौगोलिक, डी आर्थिक। इसका आंसर हो जाएगा बी वंशानुक्रम। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुबंध का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपूर्णता का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर ने, बी पियाजे, सी गोलमैन, डी जानवियर। इसका आंसर हो जाएगा ए गार्डनियर ने। 15 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? ए व्यवहार, बी संज्ञानात्मक, सी भावनात्मक, डी सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी संज्ञानात्मक। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक छात्र जो शिक्षण एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है? ए समस्यात्मक बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी हठी बालक। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रतिभाशाली बालक। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ए अभिरुचि, बी रुचि, सी व्यक्तित्व इंटेलिजेंस, डी बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा सी व्यक्तित्व। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रासंगिक
अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। ए व्यक्तित्व तकनीक, बी वस्तुनिष्ठ तकनीक, सी प्रक्षेपीय तकनीक, डी प्रयोगात्मक तकनीक। इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम एक खालिस्तान क्रिया है। ए धार्मिक, बी सामाजिक, सी शारीरिक, डी राजनीतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सामाजिक। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम मतलब दोस्तों सीखना होता है। ए केवल अधिगम शैली, बी केवल प्रेरणा, सी केवल रवैया, डी अधिगम शैली प्रेरणा दृष्टिकोण और मूल्य। इसका आंसर हो जाएगा डी अधिगम शैली प्रेरणा दृष्टिकोण और मूल्य। दोस्तों कभी भी अगर केवल शब्द आ रहा है तो वो आंसर कभी नहीं होता। 21 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी विषय सामग्री, डी माता पिता। इसका आंसर हो जाएगा डी माता पिता। 22 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने को व्यक्तिगत और खालिस्तान कारकों की अंतर क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ए मनोवैज्ञानिक, बी शारीरिक, सी पर्यावरण, डी मुद्रा। इसका आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चे का सीखना खालिस्तान से शुरू होता है। ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार, डी पड़ोस। सी परिवार। एक बच्चे का सीखना परिवार से ही शुरू होता है, क्योंकि बच्चा परिवार में पला बड़ा होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण है। नंबर एक कला है, नंबर 2 एक विज्ञान है। सही कोड चुनें। ए एक, बी 2, सी 1 या 2, डी ना तो 1 और ना 2। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है, बी अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है, सी अधिगम रचनात्मक है, डी अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान पर निर्भर है। इसका आंसर हो जाएगा ए अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है। पिछले अनुभवों का सारांश है, यही गलत है, नहीं पूछा है, यही गलत है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में खालिस्तान परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में खालिस्तान परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ए अपेक्षाकृत स्थायी और वांछित, बी अस्थायी वांछित, सी वांछित अस्थायी, और डी स्थायी अस्थायी। इसका आंसर हो जाएगा ए अपेक्षाकृत स्थायी वांछित। दोस्तों ये हमारे बाल विकास के 26 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।